स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान जो सृष्टि के रचयिता है, पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, उनके 3 मुख्य कर्तव्य हैं। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा जी के द्वारा करवाना और उसकी पालना विष्णु जी के द्वारा कराते हैं, और पुरानी दुनिया का विनाश शंकर द्वारा कराते हैं। तो लेकिन करन करावनहार स्वयं परम पिता परमात्मा है, जो दिव्य बुद्धि के दाता, दिव्य चक्षु विधाता है, जो मुक्तेश्वर है, पाप कटेश्वर है, सदविदाता है, कल्याणकारी है, जो सारी सृष्टि के पतित पावन है। तो वो पिता परमात्मा अपने दिए हुए वादे के अनुसार इस कलयुग के अंत के भी अंत में इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और वृद्ध तन, बूढ़े तन, ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर हम सभी आत्माओं को स्वस्वरूप, स्वपिता, स्वदेश, स्वधर्म, स्वदर्शन चक्र, स्वलक्ष्य, स्वलक्षणों की पहचान देते हैं। एक एक बात का बाप दादा हम बच्चों को सहज से सहज तरीका बताते हैं कि बच्चे कैसे नर नारायण नारी लक्ष्मी बनते हैं। तो बाबा ने बताया, नारी हो चाहे नर हो, नर नारायण नारी लक्ष्मी कैसे बने। तो सबसे पहले बाबा ने कहा कि मुख को शंख बनाओ, अर्थात मुख द्वारा पवित्र वाणी बोलो, मीठी वाणी बोलो, निर्मल वाणी बोलो। मुख का बहुत महत्व है। मुख के शब्द द्वारा हम गले में माला पहनवाते हैं और मुख के शब्द द्वारा ग्लानि करवाते हैं। दूसरा बाबा ने कहा कि आज तक तुम देवी देवताओं के, महात्माओं के, नेताओं के, ऋषि मुनियों के दर्शन करते आए, लेकिन उनके दर्शन करने से आपका कल्याण नहीं हुआ। तभी तो आपने मुझे बुलाया कि प्रभु आप इस सृष्टि पर आओ। अब मैं आकर के तुम बच्चों को स्व की पहचान देता हूँ। तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। ये देह तुम्हारा वस्त्र है, ये देह तो तुम अनेक बार ग्रहण कर चुके हो। तुम आत्मा हो और तुम ब्रह्मलोक के रहने वाले हो। फिर मुझ पिता की संतान हो। तो बाबा ने अपना परिचय दिया कि मैं तुम्हारा पिता, तुम आत्माओं का पिता आत्मा ही हूँ, लेकिन मुझे परम धाम में रहने वाले के होने के नाते मुझे परम आत्मा कहते हैं। मैं ही ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर हूँ। मैं ही सारी सृष्टि का रचयिता हूँ और मैंने ही ये सृष्टि स्वर्ग, वैकुंठ, पैराडाइज, हेवन, बहिष्ठ, जन्नत बनाई थी, जिसमें तुम सभी लक्ष्मी नारायण के रूप में आकर के जन्म लिया। पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी बने। अब कलयुग के अंत में शूद्र से मैं तुम बच्चों को ब्राह्मण बनाता हूँ, स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ और बताता हूँ कि यही समय है मुझ पिता से वरदानों से झोली भरने का। और आज तक तुम गाते आए, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुघने रे। तो इसी समय ही मैं तुम बच्चों के आकर के झोली भरता हूँ, सुघनेरे देता हूँ। दूसरी बात कहता है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रोणम त्वमेव। तो उन सब संबंधों का मैं तुम बच्चों को रस देता हूँ। मैं ही सब तुम्हारा माता, पिता, बंधु, शिक्षक, साथी, स्वामी, सब कुछ मैं ही बनता हूँ। वर्तमान समय तुम्हें मैं सारे कल्प के लिए भाग्य बनाने का सहज मार्ग बताता हूँ। वो है सहज योग,
राज योग, कर्म योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग। और उसके लिए बाबा ने हमको सैंपल दिखाया प्रजापिता ब्रह्मा और माँ सरस्वती को। तो बाबा कहते हैं जैसे सैंपल को देख करके पुरुषार्थ करना अति सिंपल होता है, तो तुम्हारे सामने माँ बाप दोनों हैं जो कर्म योगी, सहज योगी, आदर्श योगी, राज योगी बन करके तुम्हारे सामने एक सैंपल है। तो बाबा ने हमको सारी बातों का ज्ञान दिया कि बच्चे ये सृष्टि के परिवर्तन की वेला है, भाग्य बनाने की वेला है, जन्म जन्म के पापों को भस्म करने की वेला है। और तीसरी बात बताई कि बच्चे तुम्हें संसार को त्याग करके नहीं जाना है। संसार में रहते हुए जितने भी संबंधी हैं, जितने भी व्यक्ति आपके कनेक्शन में आते हैं, उन सब का हिसाब किताब चुकतू करना है। इसलिए संसार में रहना है, लेकिन कमल फूल समान। जैसे कमल का फूल कीचड़ में होते हुए न्यारा और प्यारा रहता है, इसी प्रकार बच्चे तुम्हें भी इस कीचड़ वाली दुनिया अर्थात विकारी संसार में रहते हुए इससे न्यारा रहना है। लेकिन कैसे रहोगे? ज्ञान की गदा, बाप द्वारा हमको ज्ञान के भिन्न भिन्न अस्त्र शस्त्र मिलते हैं। ज्ञान के अस्त्रों से ही हम माया 5 विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। कर्म इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, माया जीत, फिर हम विश्व जीत बनते हैं। तो इन 4 बातों को धारण करने से अवश्य ही तुम बच्चे लक्ष्मी और नारायण का जो लक्ष्य है वो प्राप्त करोगे। और इसलिए गीता में कहा, अर्जुन मन मना भव मध्याजी भव, मुझे याद करो और मेरे से जो प्राप्ति होने वाली है उसको भी सामने रखो, तो आपका सदा ही उमंग उत्साह बना रहेगा और सदा उड़ती कला में उड़ते रहोगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।